रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देखिए नाम बता रहा है सेलेक्टेड चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में हमने अगर आपको याद हो तो पढ़ा था कि यहाँ से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो नीचे बोमेंस कैप्सूल में जाता है, फिर बोमेंस कैप्सूल से होता हुआ वो यहाँ पर प्रॉक्सिमल से पास होगा। तो जब ये पास हो रहा है प्रॉक्सिमल से तो उस वक्त हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब बॉडी कहेगी कि नो, बॉडी कहेगी आई नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जो तुम ले जा चुके हो, तुम फिल्टर होकर नीचे जा चुका है तो उसे रीएब्जॉर्ब करके वापस बॉडी को दो। तो वो रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है कि ये देखें आप, अगर यहाँ लोअर डायग्राम में देखें तो इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्स के साथ देखें ब्लड कैपिलरीज, ब्लड की वेसल्स का एक नेटवर्क है जो इसके साथ कनेक्टेड है। तो उसके ज़रिए हम क्या कहेंगे कि ये प्रॉक्सिमल से निकलेगा और इन ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड। मतलब ये जो नीचे आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो रेड है हमारे पास ये आपको वेसल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये आपस में इंटरेक्शन में है तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब बात है हमारे पास, अगर हम पढ़ें इसको तो हम कहते हैं कि सब्सटेंसेस नीड्स टू बी इन बॉडी सो दे विल बी रीएब्जॉर्ब इन द ब्लड। ये वापस रीएब्जॉर्ब होंगे ब्लड में, कुछ सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब होंगे। अब वो सब्सटेंसेस कैसे रीएब्जॉर्ब होंगे हमने डिस्कस करना है। हमारे पास होता है, हम अब यहाँ तक तो पहुँच गए थे ना कि यहाँ से यहाँ मटेरियल पहुँच गया। जब प्रॉक्सिमल में पहुँचा तो देखें ये ब्लड की लाइनिंग इनके साथ कनेक्टेड है। मैंने भी आपको डायग्राम भी बता दी थी जो बुकिश डायग्राम थी। आप ये देखें कि अब ये जो ट्यूब है प्रॉक्सी की जो ट्यूब है ये आप अपने घर की नलकी की तरह समझें कि नलका है, ठीक है। अब नलकी की ट्यूब नहीं जानते, घर की नलकी की ट्यूब, तो उसका अगर मैं ये गोल पोर्शन काटूँ दरमियान से, ये दो गोल पोर्शन दरमियान से नलके को काटें तो आप देखिए खाली होता है ना दरमियान से। आपकी ट्यूब जिससे आप पानी पौधों को देते हैं वो अंदर से खाली है और साइड पर उसकी वॉल है। इसी तरह प्रॉक्सिमल की भी साइड पर वॉल है और दरमियान से ये खाली है। तो जब गंद आता है जो ऊपर से फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल भेजते हैं तो खाली जगह पर जाता है जिसको ल्यूमेन कहते हैं। मैं इसका एक यानी ये इंटरनल एम्प्टी है और साइड वॉल है, वो मैंने ये बनाई है कि इंटरनली एम्प्टी है और साइड वॉल है। और ये जो साइड वॉल है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, ये बनी हुई किस चीज़ की है? ये साइड वॉल बनी हुई है क्यूबॉइडियल सेल्स की। कौन से सेल्स की बनी हुई है? क्यूबॉइडियल सेल्स की ये साइड वॉल बनी होती है। अब जब आपके पास यहाँ चला गया ल्यूमेन में जो भी फिल्ट्रेट है तो वो कहेगा मुझे क्यूबॉइडियल सेल्स में भेजो ताकि मैं ब्लड कैपिलरीज में इंटर हूँ। देखें ये क्यूबॉइडियल सेल है, इसको गिर्द में सराउंड कर रही हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो क्यूबॉइडियल सेल्स के दरमियान से यहाँ पर जाएगा तो इधर वॉल तक पहुँचेगा तो बाहर ब्लड कैपिलरीज पे कनेक्ट करेगा ना, यहाँ वॉल तक पहुँचेगा। तो अब हमने पढ़ना है कि ये कैसे कनेक्टेड होगा। मैं एक और डायग्राम भी आपसे शेयर करती हूँ। आप इस डायग्राम को देखें, आपके पास किस तरह ये प्रॉक्सिमल ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड हैं। देखें कितना क्लोज कनेक्शन है। अब इन्होंने इसका मेजर ट्रांसफर सेक्शन बताया है, इंटरनल बताया है। तो देखिए ल्यूमेन खाली जगह, देखिए ये खाली जगह है वो पाइप की, ये पाइप की खाली जगह है जिसके साथ ये हैं क्यूब शेप सेल्स, क्यूबॉइडियल सेल्स। क्यूबॉइडियल सेल्स के जो आखिर है, मतलब जो वो इसकी तरफ होंगे जिनका फेस अंदर, ये देखो ये अंदर इसका ट्यूब है ना, तो जो क्यूबॉइडियल सेल्स का जो फेस होगा उसके एंड पर, ये क्यूबॉइडियल फेस के एंड पर माइक्रोविलाए हैं। क्यूबॉइडियल सेल्स के एंड पर क्या हैं? माइक्रोविलाए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट जो ऊपर से आया है वो मैं रीएब्जॉर्ब कर सकूं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहती है ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट जो ऊपर से आ रहा है उसे मैं रीएब्जॉर्ब कर सकूं। तो क्यूबॉइडियल सेल्स के एंड में माइक्रोविलाए मौजूद हैं। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन में शो है। क्यूबॉइडियल सेल्स के एंड पर माइक्रोविलाए हैं जो कि इस ट्यूब की नाली को देखें सराउंड कर रहे हैं। यहाँ से ये मटेरियल लेंगे और यहाँ पर क्यूबॉइडियल सेल्स में पास करेंगे। क्यूबॉइडियल सेल्स जो हैं उनके जो सेल्स हैं आपस में ये बहुत टाइटली जंक्शन है, इनके दरमियान
दरमियान में मटेरियल जो है आपस में एक्सचेंज नहीं होता, सेल्स के दरमियान में इनके ऊपर से पास हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ से मटेरियल पास होगा, ये सेल क्यूबॉइडल सेल के एंड में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्यूबॉइडल सेल के एंड में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अब देखें, ये रही वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि जंग कर रही है कैपिलरीज के साथ। तो इस तरह हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह ये ल्यूमेन एल, साइड पर क्यूबॉइडल सेल्स और उनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उन्होंने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके कैपिलरीज को दे दिया। किस तरह उन्होंने एब्जॉर्ब किया और कैपिलरीज को दे दिया, एक ओवरव्यू आप देख लें प्लीज़ कि क्यूबॉइडल सेल्स थे हमारे पास। क्यूबॉइडल सेल्स फेस कर रहे हैं ल्यूमेन को, इसे हम कहते हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, और ये ल्यूमेन कहते हैं दरमियान की खाली जगह को, इसको फेस कर रहे हैं। हमारे पास को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं। कहाँ मौजूद है को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ये आप देखें प्लीज़, ये डायग्राम इसी का ट्रांसवर्स सेक्शन है कि इसका ये जो एक्चुअली आपकी जो बुक में बना हुआ है उसी वही डायग्राम है ये, लेकिन मैंने क्लैरिटी के लिए लिखी है कि एक क्यूबॉइडल सेल लिया है और उसमें देखें माइक्रोविलाएँ हैं। ये माइक्रोविलाएँ हैं जो कि ल्यूमेन खाली जगह थी उसको सराउंड कर रहे थे। ये देखें क्यूब शेप सेल है, क्यूब शेप सेल जो है वो एंड हो रहा है बेसल मेम्ब्रेन को। देखिए बेसल मेम्ब्रेन में आपके पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सोडियम पोटेशियम पंप है। वो कहेगा क्यों, क्या ज़रूरत है सोडियम पोटेशियम पंप की, कहेगा ताकि मैं ब्लड में भेज सकूं। ये ब्लड है, ये क्या है आपके पास ब्लड है, तो कहते हैं मैं ब्लड में चीज़ें भेज सकूं सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए। और प्रोटीन्स मौजूद हैं जिन्हें को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स कहते हैं। हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप और को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं। कहाँ हैं, बेसल मेम्ब्रेन में, तो वो हमारे पास भेजेंगे मटेरियल को इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अब ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स मौजूद है हमारे पास बेसल मेम्ब्रेन में, और फ्लूइड पास होगा बिटवीन द सेल, नहीं पास हो सकेगा। माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स मौजूद हैं। आप ये देखें, ये वही डायग्राम है, यही डायग्राम है, यही डायग्राम है, मैंने यहाँ खुद बनाई है कि आप देखिए ल्यूमेन से आपके पास क्यूबॉइडल सेल्स में गया तो इसमें सेल है ना, सेल कंटेन्स ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा। और हमारे पास ये बेसल मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे पास अभी हमने पढ़ा है को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, इसमें हमने पढ़ा है सोडियम पोटेशियम पंप है। क्यों है सोडियम पोटेशियम पंप, क्यों है को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज अगर क्लोज होंगी तो बेसल मेम्ब्रेन के जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं वो सोडियम को देखें यहाँ से कैरी करेगा, खाली फिल्ट्रेट होकर खाली जगह पर आया था ना पाइप की नलकी में दरमियान में, वहाँ से लेगा और पाइप की जो वॉल है उसको दे रहा है। पाइप की वॉल लेगी उसको सोडियम को, और रास्ते में अगर कोई ग्लूकोज मिलेगा तो उसको भी धक्का देते हुए लेकर जाएगी और कैपिलरीज में ले जाएगी आगे, कैपिलरीज में आगे ले जाएगी। तो हमारे पास ग्लूकोज हायर कंसंट्रेशन में, यहाँ से सारा ग्लूकोज, जितना ग्लूकोज यहाँ नलकी में आया था ना नीचे प्रॉक्सिमल की, वो सारा का सारा ट्रांसफ़र हो रहा है और जा रहा है हमारे पास यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है। ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड रीएब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम क्लोराइड सब रीएब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड कैपिलरीज को मिल रहे हैं। वापस किसको मिल रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज को मिल रहे हैं। ब्लड कैपिलरीज में वाटर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैं सल्यूट ज़्यादा कर रही हूँ, यहाँ का सारा सल्यूट मैं यहाँ भेज रही हूँ ब्लड कैपिलरीज में, तो वाटर में इसमें वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। सेल सरफेस मेम्ब्रेन स्लाइटली परमिएबल है, वो अलाउ करती है कि कुछ आपके पास देखें ये यूरिया भी पास कर रही है, तो एडल्ट ह्यूमन जो है हमारे पास 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट जो है वो फेंकता है प्रॉक्सिमल में, और प्रॉक्सिमल सिर्फ जो नीचे लेकर जाता है ना लूप ऑफ हीनल में, वो सिर्फ 64% है, मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट जा रहा है, और जो लूप ऑफ हीनल में ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ 64 है, कम रह जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। सेलेक्टिव चीज़ें रीएब्जॉर्ब हुई हैं, इसलिए इसको हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।